साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहर खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आप लोग ये चैलेंज करते थे कि इंतखाबात चाहिए तो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। अब वो तहलील करने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं तहलील नहीं करने देंगे, मगर लग रहा है आपके पास हिकमत अमली कोई है नहीं। उन्होंने 1 हफ्ते तक का टाइम आपको दे दिया, हफ्ते को जाके फैसला करेंगे, मगर आज भी कोई हिकमत अमली आप लोगों की भी सामने नहीं आई। देखिए बिल्कुल तहलील कर लें और इंतखाबात हो जाएंगे इन दोनों सूबों में। जहाँ तक पंजाब में ताल्लुक़ है वहाँ पर PMLN के पास ऑप्शंस हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है और बहुत थोड़ा फ़र्क है अक्सरियत और जो इस वक्त PMLN के पास वोट्स हैं, और वो फ़र्क पूरा किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन जो वहाँ पर अदम एतमाद का यकीनन इससे पहले भी था और आज भी है। और जिस तरह ये हुकूमत परवेज़ साहब के वजूद में आई थी, वो भी आप जानते हैं कि किस तरह कोर्ट ने एक बड़े अजीब नौइयत के ऑर्डर्स दिए, बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो बहरहाल ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद अगर फिर भी PTI चाहती है कि तहलील करके इलेक्शन करवा दे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। सर जो 63A का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत आप अदम एतमाद में तो नहीं ना कामयाब हो सकते, क्योंकि कोई अब उनकी पार्टी का रुकन अदम एतमाद में वोट नहीं दे सकेगा पार्टी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट, तो आप अदम एतमाद में नहीं कामयाब हो सकेंगे। तो ये मामला तहलील की तरफ जाता है तो आप लोग राजी हैं तहलील कर दें? बहरहाल जो आइन है ज़रा उसको अगर पढ़ लें तो मेरे ख्याल उसके अंदर बहुत सी गुंजाइश मौजूद है कि आप वोट कैसे करेंगे और उसके क्या असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जो आइन के स्पिरिट उसके मुताबिक नहीं था, बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो मुस्तकबिल में यही है कि अगर तहलील करना है, दोनों असम्बलियाँ उन्हीं की हैं, दोनों हुकूमतें उन्हीं की हैं, वो तहलील करना चाहते हैं बड़े शौक़ से तहलील कर लें। साहब उनका एतमाद है कि हम इतने पॉपुलर हैं कि हम दोबारा जीत जाएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि वो तहलील कर लें, वफाकी हुकूमत नहीं जाएगी इलेक्शन के लिए, तो फिर जब वफाकी हुकूमत जाएगी इलेक्शन के लिए अगले साल, तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है, क्योंकि उनको एतमाद है कि हम दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे, केयर टेकर नहीं होगी, उनकी हुकूमत होगी, तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप फिर इलेक्शन जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, जो कि बदकिस्मती से हमारी तारीख ये बताती नहीं है, तो अगर उनका मंसूबा ये है कि ये तहलील करके और यहाँ हुकूमत हासिल करके और इलेक्शन में धांधली करेंगे, तो फिर आप खुद सोच लें कि कितने दिन ये मामला भी चलेंगे। तो आज ज़रा ठंडे दिल ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि आप ये दबाव डालकर आप वफाकी हुकूमत तहलील नहीं कर सकते। किसी दबाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी और ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। उनके पास 2 हुकूमतें हैं, बड़े शौक़ से तहलील कर लें। सब अगर आप फिर कम से कम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर वो तहलील करेंगे और वहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं तो कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ ही दोबारा इन 2 सूबों में हुकूमत बना लेगी, और बेशक बना ले, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं? नहीं, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। इलेक्शन जो होगा तो उसके रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। अगर उनको जल्दी इलेक्शन कराने का 2 सूबों में शौक़ है तो ज़रूर शौक़ पूरा कर लें। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को जानते हैं, हालिया जो बाई इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ जीती है, तो क्या ऐसी वजह होगी कि तहरीक इंसाफ अब हार जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर जाहिर है वो बहुत पॉपुलर है, पंजाब में आपको कैसे लगता है कि आप लोग उन्हें कंटेस्ट कर लेंगे या फिर नहीं जीतने देंगे? बाई इलेक्शन के नताइज तो कुछ और बता रहे हैं। बाई इलेक्शन के नताइज आप पहले भी देख लें क्या थे, इस दफ़ा भी क्या हैं, उनकी डिफरेंसेस देख लें। बाई इलेक्शन का अपना माहौल होता है, जब एक पूरी असम्बली का इलेक्शन होता है उसका अपना माहौल होता है। और जो भी ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया है और जो कुछ उनकी बातें अवाम के सामने अब एक्सपोज हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को वोट मिलेगा अवाम से। जो लोग लाखों के मजमे का दावा करके और 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे ना कर सके, तो ये वक्त ही बताएगा कि उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की क्या हालत है। सब मगर आप ये कह रहे हैं कि अपने वक्त पर अगर वफाक में इलेक्शन होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो ले गए, अज्यूम कर लें 2023 के इलेक्शन, उसके बावजूद अगर आप जीत भी गए तो 2 सूबों में आपकी हुकूमत नहीं होगी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें आपकी हुकूमत नहीं होगी, तो आपको अगले 5 साल भी अगर एक बड़ा अगर है इसके साथ, उसके साथ क्या आप वही जो आप पे होता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है वो करना चाहेंगे आप? ये हुकूमत 27 किलोमीटर की नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत होती है। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को। तो हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं कि एक सूबे में एक हुकूमत होती है, दूसरे में दूसरी होती है, वफाक में किसी और की होती है। तो मुल्क ऐसे ही चला करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर सूबे में आपकी हुकूमत हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह पंजाब और KP के अवाम अब असलियत जान चुके हैं इमरान खान की और PTI की,
तो ये ज़रूर अपने सूबों में इलेक्शन करवा के देख लें, हक़ाइक़ उनके सामने आ जाएंगे। सब आपके साथ तो ऑप्टिक्स भी नहीं है। एक तरफ ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान साहब पर हमला होता है, वो ज़ख्मी होते हैं, उसके बाद वो जलसे में होते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये है कि 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब इलाज कराने जाते हैं और वो छुट्टियां ही मनाए जा रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो उनके बगैर आप इलेक्शन जीत कैसे लेंगे? ना ऑप्टिक्स आपके पास है, ना कैंपेन करने के लिए नवाज शरीफ आपके पास है। नहीं, नवाज शरीफ साहब भी अपने वक्त पे आ जाएंगे, इलाज वो अपना करवा रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने उनको न सिर्फ हुकूमत से लहदा किया, न सिर्फ हमने उनको तायात नाअहल किया, हमने उनको सियासत से भी अलहदा किया। इसके बाद भी आज भी सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब ही हैं। आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, हर शख्स सवाल कर रहा है। तो इसलिए उनकी क़ुव्वत कायम है और इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आएगा इलेक्शन में कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि सियासी तौर पर चलें, अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके नताइज अलग भी आ सकते हैं, मगर अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पर रहेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर रहेगी। मईशत को इस वक्त इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जो नहीं मिलेगा तो उस सूरत में आप क्या बेहतर कर लेंगे कि 4, 5, 6 महीने अगर आप हुकूमत कर भी लें तो? नहीं, क्या इलेक्शन करवाने से इस्तेहकाम आ जाएगा? इसकी गारंटी है किसी के पास? अगर आप मुल्क से मुखलिस हों तो आप ये काम ना करें। 5-6 महीने रह गए, 2 हुकूमतें आपके पास हैं, हुकूमत करें, अवाम की खिदमत करें। अवाम ने आपको सियासत खेलने के लिए नहीं भेजा था, अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए भेजा था। और जो कुछ आपने वफाक में किया है, जो कुछ इमरान खान ने KP और पंजाब के अंदर किया है, वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन खेलना चाहते हैं, ज़रूर खेलें, लेकिन वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। साहब, अगर फिर अवाम को आपकी हुकूमत से क्या मिलेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी लिख रहे हैं कि अगर दिसंबर में जो बॉन्ड पेमेंट है वो हम कर भी दें तब भी डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा नहीं, गलत है कि कोई गुंजाइश नहीं है। और जाहिर है उन्होंने जो हालिया आर्टिकल लिखा है उसमें जो डार साहब की पॉलिसीज़ हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार वो करते नज़र आ रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा वो। तो जब खुद मिफ्ता इस्माइल को नहीं लग रहा कि आप चीज़ें ठीक होने के कोई चांसेस हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा, तो आप लोग क्या बेहतर कर लेंगे? देखिए, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा है उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। मुल्क को ये सियासत खेलने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो आज हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस नाजुक हालात में, और ये ख़राबियाँ सब इमरान खान साहब की पैदा करना है। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के जो पहले 2 पैराग्राफ शायद नहीं मेरे सामने रखे, जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, तो उन मामलात का हल आज इलेक्शन में नहीं है, आज मामलात का हल इस्तेहकाम में है। तो सब आज इंतज़ार कर लें, ये इक़्तिदार की जल्दी मत करें। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होती है, उसके 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें सब, और हुकूमतें अपनी टर्म पूरी करें, फिर इलेक्शन में आएँ और आवाम को एक दफ़ा फिर मैंडेट देने का मौका दें। भाई साहब, इंतजार तो आप लोगों ने भी नहीं किया ना। पिछली हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकती थी, बट आपने अदम एतमाद के जरिए उनको गिरा दिया। अदम एतमाद एक आइनी हल है, इस इक़्तिदार का हिस्सा है। आप ये कि 2 तरीके हैं, या आप असम्बली तोड़ सकते हैं या अदम एतमाद होता है। और पाकिस्तान की तारीख़ का पहला अदम एतमाद हुआ है। और इमरान खान साहब ने खुद फरमा दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट को रोकना चाहिए था, उनको ये होने नहीं देना चाहिए था। तो फिर आप इन सब सियासत की हक़ाइक़ आप आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं कि जो आपको नज़र आता है वो हकीकत में वो होता नहीं है। भाई साहब, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 6, 7, 8 महीने रुक जाएं तो डिफ़ॉल्ट बच जाएगा? दोस्त ममालिक मदद कर नहीं रहे हैं, ज़खायर हमारे तेज़ी से कम हो रहे हैं, आप मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेगा। मैं एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर आप आज कौमी असम्बली तहलील करके 90 दिन के इंटरिम पीरियड में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे आपके रहनुमा हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले किए और अब हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब रिलीफ कैसे देंगे? सर्दियाँ हैं, LNG बैनुल-अक़वामी मार्केट में मिल नहीं रही है, गैस का बहरान आएगा। अगर आप गर्मियों में इलेक्शन में जाएंगे तो बिजली का बहरान आएगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब ही है, महंगाई अब स्टेट बैंक कह रहा है 21 से 23% होगी, शरह सूद बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो ही होगी। तो आप रिलीफ दे कैसे पाएंगे? देखिए, मैं इंटरिम गवर्नमेंट रिलीफ दे लेगी, इमरान खान की हुकूमत रिलीफ दे लेगी। रिलीफ ये नहीं होती कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये हो
और आप 150 की बेच रहे हो और मुल्क का $1 अरब हर महीने ज़ाया कर दें, ये रिलीफ नहीं होती। रिलीफ मुश्किल फैसले करके अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की बात होती है। ये काम पीएमएल की हुकूमत कर रही है, इस्तेहकाम दे रही है, इंशाल्लाह यहीं से अवाम को रिलीफ मिलेगी। यानी आप अभी भी समझते हैं कि अगस्त तक इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए और उसी सूरत में एक मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और आप लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो उसमें भी बेहतरी आ सकती है? जी, पॉलिटिकल कैपिटल वो आता जाता रहता है। मुल्क के हालात को इस्तेहकाम देना सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो इलेक्शन से नहीं है। इसलिए हुकूमत टर्म पूरी करे, उसके बाद पॉलिटिकल कैपिटल का फैसला पाकिस्तान के अवाम कर देंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो करें, इलेक्शन होंगे, वफाक में इलेक्शन इस हवाले से नहीं होंगे और दबाव के तहत असम्बलियाँ नहीं तहलील की जाएंगी।